प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 9th में जो पहला चैप्टर है उसमें एक टॉपिक लिया है वास्तविक संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार। हम अभी तक परमेय और अपरमेय के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि दोनों वास्तविक के भाग होते हैं। अब हम परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं हमने पढ़ी, जिनमें P/Q के रूप में परमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, और जो संख्याएं P/Q के रूप में निरूपित नहीं हो सकती हैं वह अपरमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर यदि हमें संख्याएं दशमलव रूप में दी हुई हैं तो हम कैसे निर्णय लेंगे कि ये संख्याएं हमारी परमेय है या अपरमेय है। तो यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। एक उदाहरण लिया है 10/3, एक 7/8 और 1/7, और इनका हमने वही 10/3 हमारे पास क्या है, एक परमेय संख्या है, P/Q के रूप में है। 7/8 भी क्या है, एक परमेय संख्या है, P/Q के रूप में है। 1/7 भी एक परमेय संख्या है जो कि P/Q के रूप में है, और परमेय है तो वास्तविक तो है ही है। तो आइए देखते हैं ये जो उदाहरण हैं आपको किस दशमलव रूप में आते हैं। जब हमने 10 को 3 से भाग दी तो कितना आया, 3.33। ये भाग आप देख सकते हैं, और यहाँ पर पुनः हमें एक शेष मिला। अब हम फिर आगे बढ़ाएंगे तो फिर 3 चलता रहेगा, यानी कि ये जो 1 है इसका अंत नहीं होने वाला। इसी तरीके से जब हमने 8 से 7 को भाग दिया तो 1.125 आया और ये पूर्णतः विभाजित हो गया। यहाँ पर हमने 10 को 7 से भाग दिया और हमने देखा, 10 को नहीं, 1 को 7 से भाग दिया, और जब भाग करते करते हम आए तो यहाँ पर पुनः हमें वही जो 1 से हमने शुरुआत की थी, पुनः एक शेष मिला। इसका मतलब ये है कि अब हम 7 से फिर भाग करेंगे तो हमें क्या 0 बढ़ाना पड़ेगा, दशमलव लगा हुआ है, तो फिर क्या आएगा, 7 एकम 7, 3 बचा, जो कि देखिए यहाँ पर 3 बचा था पहले। फिर हम 0 बढ़ा लेंगे, फिर बार डाल देंगे, 7 चौक 28, फिर हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, फिर 7 दूनी 14, देखिए यहाँ पर भी 20 था, फिर 14, फिर कितना बचा था, 6, फिर यहाँ 6, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 7 अट्ठे 56, फिर कितना बचेगा यहाँ पर हमारा पास 4 शेष बच जाएगा, फिर हम 0 बढ़ा लेंगे जो कि यहाँ फिर आया था, फिर 7 पंजे 35, 5 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 7 सत्ते 49, फिर 1, यानी 1 से चले थे, फिर यहाँ 1 बचा, फिर आगे हमने रिपीट की प्रोसेस, फिर हमारे पास 1 बच गया। अब हम फिर आगे भाग करेंगे तो फिर हमें इसी तरीके से आगे ये चलता चला जाएगा, फिर 1 बच जाएगा जाके। यानी कि अगर हम ध्यान दें तो 1 4 2 8 5 ये संख्या 7 तक, फिर यहां देखें तो ये संख्या 7 तक, ये संख्याएं क्या हो रही हैं, हमारी रिपीट हो रही हैं। एक हमारी जो निश्चित संख्याएं हैं वो बार बार क्या आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो इसी तरीके से ये संख्याएं हमारी रिपीट होती रहेंगी और बार बार ये आती रहेंगी। तो इस तरीके से हमने 3 उदाहरण लिए, तीनों उदाहरणों में हमें दशमलव रूप अलग अलग प्राप्त हुआ है। यानी कि 10/3 जो हमें मिला उसका मान क्या मिला हमें, 3.333, और ये चलता रहेगा। इसी तरीके से 7/8 1.125 और 1/7 ये मिला 0.1428557, फिर यही आ जाएगा 1428557, और ये चलता रहेगा। तो ये हमें 3 रूप प्राप्त हुए जो कि हमारी संख्याएं क्या थी, ये परमेय संख्याएं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यदि दशमलव रूप में यदि कोई संख्या रिपीट होती है, यानी उसकी आवृत्ति होती है, बार बार आती है, आवृत्ति का मतलब बार बार आना, तो बार बार आती है, तो वो संख्या हमारी किस रूप की होगी, P/Q के रूप की। अगर कोई संख्या पूर्णतः कट जाती है, यानी वो आगे नहीं आ रही,
और पूर्णता कट जाती है तब भी वह P बटे Q के रूप में होगी, और कई सारी संख्याओं का अगर बार बार आवृत्ति होती है तब भी वह P बटे Q के रूप की होगी। अब इनको हमने अलग अलग नाम दिया है। जो पूर्ण रूप से कट रही है संख्या उसे हमने कहा है शांत संख्या। क्या कहा है? शांत। ठीक। और जो कट नहीं रही है यानी जिसकी आवृत्ति हो रही है उसको हमने बोला है अशांत। ठीक। और ये भी अशांत। लेकिन अशांत हमारी दो तरीके की होती है, तो इसे कहेंगे अशांत आवर्ती, यानी इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये हो गई अशांत आवर्ती। ये भी आएगी अशांत आवर्ती। ठीक। चीज आई समझ में? यानी जो संख्या पूर्णता कट गई उसे शांत बोलेंगे, और जो संख्या पूर्णता नहीं कटी है उसे हम बोलेंगे अशांत। लेकिन साथ में क्या कंडीशन है? जो संख्याएं इसमें बार बार हमारी उन संख्याओं की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इस संख्या को कहेंगे अशांत आवर्ती। यहां भी इसकी आवृत्ति हो रही है, देखिए ये, और ये आता ही रहेगा, इसलिए ये अशांत आवर्ती होगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं दशमलव संख्याओं को देखकर, अगर वो शांत दशमलव संख्या है तो परमेय संख्या है, और अशांत है और उसमें आवृत्ति हो रही है तब भी वह क्या है? एक परमेय संख्या है। अब बात आती है अशांत अनावर्ती। मतलब हमने पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्या में हमें क्या मिला? परमेय अपरमेय हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन दशमलव रूप में जब हमने पढ़ा तो एक हमें मिली संख्या शांत, जो कि पूरी पूरी विभाजित हो रही है, दशमलव संख्या 1 2 5 जैसे है, और दूसरी संख्या मिली हमें अशांत। अशांत में भी दो भाग होते हैं, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। आवर्ती में जैसे ये हमने संख्याएं देखी 3.33 ये आगे आ रहा है, या 0.142857 इस तरीके से आ रहा है, ये आवर्ती है। और अनावर्ती संख्या का उदाहरण देख लीजिए 2.01, उसके बाद 001, 001, और इसी तरीके से ये चलती जाए, खत्म ना हो। तो यहाँ देखिए 01 आ रही है, फिर 001 आ रही है, फिर 000, 301 आ रही है। यानी कि ये जो संख्या ये अलग है, ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है। यानी समान संख्याओं की आवृत्ति नहीं हो रही। आवृत्ति हम तब बोलेंगे जब एक ही संख्या बार बार आए। यहाँ अलग अलग संख्याएं एक ही एक बार आ रही हैं। 01 आ गया, 001 आ गया, फिर 0001 आ गया, अगली बार 00001 आ सकता है। तो इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं उसे हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती जो संख्या होती है वो आपकी होती है अपरिमेय। ये ध्यान रखना है, अशांत आवर्ती अगर आपको दिख गई तो वो क्या होगी? अपरिमेय। और ये जो सभी उदाहरण लिए थे वो हमारी परिमेय संख्याओं के हैं, तो आवर्ती संख्या है और अशांत है तो वो परिमेय होगी, और शांत संख्याएं सभी क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। ठीक। तो इस रेखा चित्र से आप वास्तविक संख्याओं में शांत, अशांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती को यहां पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। अशांत शब्द को एनसीईआरटी वाली बुक में अनवसानी भी कहा गया है। अशांत को क्या कहा गया है? इसे अलग से लिख लें, समझ लें कि अशांत को पर्यायवाची है अनवसानी। अगर कहीं लिखा आता है अनवसानी तो उसका मतलब क्या है? अशांत ही है। ठीक है, अनवसानी। तो यहां पर आ जाएगी अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती, या अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती। एक ही बात है, अशांत कह लें या अनवसानी कह लें। ठीक है।
उम्मीद करते हैं इन 3 उदाहरणों के माध्यम से आपको अशांत, शांत और अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती के बारे में आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो लेक्चर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।